नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हनुमान पंचार्य पर। साथियों, आज हम एक ऐसे वाक्य पर बात करने वाले हैं जो सुनने में छोटा है लेकिन सोचने पर बहुत बड़ा और गहरा असर छोड़ जाता है। और वो वाक्य है, मन में कुछ भरकर जियोगे तो मन भरकर कैसे जियोगे। इस पर सोचने के लिए समय तो लगा है, लेकिन ये जो बात है लोगों के दिल को छू जाएगी और मन को हल्का कर देगी। अब जरा सोचो, क्या आपने कभी गौर किया है दोस्तों कि जब हमारा मन किसी बात से भरा होता है, किसी की बात का बुरा मान गए हो, किसी की सफलता से जलन हो गई हो या फिर किसी अपमान की पीड़ा भीतर समा गई हो, तो कोई भी कारण हो, उस समय हम अपने जीवन के अच्छे पलों को पूरी तरह से जी नहीं पाते हैं। मन भरकर जीने का मतलब क्या है? जैसे बच्चे खिलखिलाकर हंसते हैं, बिना चिंता के दौड़ते हैं, किसी से ज्यादा की उम्मीद नहीं रखते और जो भी हो रहा है बस उसी में खुश हो लेते हैं। वैसे ही मन भरकर जीना एक ऐसा अनुभव है दोस्तों, जहां दिल में कोई गांठ नहीं होती, कोई बोझ नहीं होता, कोई तुलना नहीं होती और जीवन में कोई शिकायत नहीं होती। लेकिन जब हम मन में भरकर जीते हैं तो क्या होता है? चीजें मन में भर जाती है, मन में भर जाती है शिकायतें। उसने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो इतना किया था उसके लिए, उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। मन में जब ये सवाल जमा होते हैं ना दोस्तों, तब जीवन में धीरे 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 बोझ बढ़ जाता है, जीवन बोझिल हो जाता है। फिर हम बाहर से हंसते हैं, अंदर से रोते हैं, अंदर से खाली नहीं, बहुत ज्यादा भरे हुए होते हैं और ये भराव ही असली खालीपन बन जाता है। मन में भर जाती है तुलना, अरे उसने मुझसे पहले गाड़ी ले ली, उसे ज्यादा लाइक्स मिल रहे हैं, उसे ज्यादा सफलता मिल रही है, मेरे कार्य को कोई देखता नहीं, उसको वाहवाही मिल रही है, उसका बेटा डॉक्टर बन गया, मेरा अब तक नौकरी ढूंढ रहा है। ये छोटे छोटे चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है आपके जीवन के हिसाब से जो अंदर से आपको खाली कर रहा है, बहुत ज्यादा भर रहा है। तुलना जितनी अंदर गहराई से बैठती है ना जीवन में दोस्तों, उतना ही आत्मविश्वास बाहर से खोखला हो जाता है। कई बार मन में भर जाता है डर और भविष्य की चिंता, क्या होगा, मैं फेल हो गया तो, कोई मुझसे स्नेह नहीं करेगा तो, मैं कभी सफल हो पाऊंगा या नहीं। हम इतना सोचते हैं कि वर्तमान से हमारा रिश्ता ही टूट जाता है। फिर न आज का आनंद ले पाते हैं और न ही कल को बेहतर बना पाते हैं। रोज घुट घुट के जी रहे होते हैं। तो क्या करें साथियों? मन को खाली करना सीखना होगा, एक सुंदर सुखी जीवन के लिए, आनंद के साथ जीने के लिए इमोशनल डिटॉक्स करना पड़ेगा। जैसे शरीर की सफाई के लिए स्नान जरूरी है ना दोस्तों, वैसे ही मन की सफाई के लिए माफ करना, भूलना और कुछ चीजों को छोड़ना बहुत जरूरी है। माफ करना सीखिए, खुद को भी माफ करें और औरों को भी माफ करना सीखें। हर बार गलती पर खुद को कोसना जरूरी नहीं है और ना ही दूसरों की गलतियों को पकड़ करके रखना जरूरी है। साथियों, ये हमारी आत्मा की थकावट को बढ़ाता है, अंदर अनाप शनाप चीजें भरता है जिससे हम मन भर के जी नहीं पाते। माफ करने का मतलब है खुद को आजाद कर देना। जो लोग माफ करना नहीं जानते हैं वो दूसरों की वजह से खुद में उलझे हुए रहते हैं और खुद का आज नष्ट कर देते हैं। बोलिए, खुलकर बोलिए, लेकिन संयम के साथ बोलिए। कई बार हम इतना खुलकर बोलते हैं कि संयम को भूल जाते हैं। कई बार हम मन में चीजें भरते जाते हैं क्योंकि हम कह नहीं पाते। कहना भी जरूरी है, पर सही समय पर सही शब्दों का इस्तेमाल करें और सही भाव से कहें, जिससे मन हल्का रहेगा। नहीं तो हम उलझ जाएंगे और मन में चीजें भर जाएगी। साथियों, तुलना से हमेशा बचना है।
अगर जीवन में खालीपन मन में हल्के मन से जीना है, खुशी खुशी जीना है, आनंद के साथ जीना है, तो तुलना से बचना है। खुद को खुद से ही कंपेयर कीजिए, दूसरों से नहीं। आप कल कैसे थे और आज कैसे हैं, बस यही असली तुलना है। हम लोग दूसरों से तुलना करते हैं, लेकिन दूसरों का जीवन बाहर से सुंदर दिखता है, लेकिन उनकी भी अंदर से बहुत सारी लड़ाइयां वो लड़ रहे होते हैं जो हमें दिखती नहीं है। तो डिजिटल डिटॉक्स कीजिए, रोज 1-2 घंटे मोबाइल से दूर रहे, मन कुछ तो खुद ब खुद ही शांत हो जाएगा। क्योंकि मोबाइल में आजकल दूसरों की जिंदगी बहुत ज्यादा हम स्क्रॉल करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है। डिजिटल जमाना है, स्क्रॉलिंग करने का मतलब है कि हम बाहर की जिंदगी देख रहे हैं, लेकिन अंदर की जिंदगी छूट रही है दोस्तों। तो खुद के साथ समय बिताना शुरू करो, बैठिए, कभी अकेले बैठ के देखिए, कभी अपने मन की बातों को मन में ही बोल करके स्वयं सुनिए। मन के जाले खुलने लगेंगे और कई बातों का हल खुद ही मिल जाएगा आपको। छोटे छोटे जो कामकाज होते हैं उसमें मन लगाओ, जैसे घर के आसपास सुबह जल्दी उठो तो पौधों को पानी दे दो। आप लेडीज हैं तो कमरे को सजाओ, घर को सजाओ। आप लेडीज हैं या पुरुष हैं, अपने घर के जो नन्हे मुन्ने बालक हैं, बच्चे हैं, उनसे दिल लगा करके बातें करो। बुजुर्गों की सेवा करो, 5-10 मिनट उनके पास में बैठो। ये सब मन को भरते नहीं बल्कि हल्का कर देते हैं। सुबह सुबह की सैर करो, टहलो, प्रकृति को निहारो, चिड़ियों की चहचहाट को सुनो। अगर मन को शांत करना है तो प्रकृति में ध्यान लगाओ, इधर उधर, मन शांत होने लगेगा। यह शानदार है। अब एक दिमाग में उपजता है मनोवैज्ञानिक पहलू भी, उसे भी समझ लेते हैं। साथियों, मन एक कंटेनर की तरह है हमारा। हर भावना, हर अनुभव हमारे मन में समा जाता है, जमा हो जाता है। अगर हम समय समय पर मन को साफ नहीं करेंगे तो वो कंटेनर ओवरफ्लो करने लगेगा विचारों से, और तब हम चिड़चिड़े हो जाएंगे, अवसाद में, डिप्रेशन में, टेंशन में चले जाएंगे, चिंता करने लग जाएंगे, या किसी पर गुस्सा निकाल देंगे जो उस गुस्से का हकदार भी नहीं होगा। होता है कि नहीं होता है? इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन को मन भरकर जी सकें, तो पहले मन में भरा हुआ सब कुछ बाहर निकालना होगा, मन को खाली करना पड़ेगा। जीवन एक बहाव है दोस्तों, बहता हुआ पानी है। अगर पानी रुक गया तो वो सड़ने लगेगा। भावनाएं भी बहनी चाहिए। कभी कभी आंखें नम हो जाए तो होने दीजिए, लेकिन मन भारी नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से आज लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, ये सब मन के भरे हुए होने का ही कारण है। वो मन को खाली नहीं कर पाते, इसलिए ये अटैक्स बहुत ज्यादा आते हैं। पहले लोग मन को खाली रखते थे। साथियों, कुछ छोड़ना ही सबसे बड़ी जीत होती है, लेकिन हम पकड़ के रखना चाहते हैं, क्योंकि जो छोड़ना जानता है वो पाना भी जानता है। अब आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आज आप अपने मन की स्लेट को साफ कर पाए, अगर आप आज हर पुराने दर्द, अपमान, हार, बदला, तुलना को एक बार झाड़ पाए, तो क्या आपको नहीं लगेगा कि आप हल्के हो गए हैं? क्या ये हल्कापन ही असली खुशी नहीं है? बताओ। अंत में बस यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि मन में कुछ भरकर जियोगे तो मन भरकर जी नहीं पाओगे। छोटे छोटे अनुभवों में आनंद खोजो, तुलना और अपेक्षा छोड़ दो। अपनी खुशी के लिए कह रहा हूं, दूसरों के लिए करने के लिए नहीं। अपने अंदर की सफाई करो, और तब देखो जीवन में सच में कितना सुंदर जीवन होगा, और सहज और मन भरा भरा लगेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज से मन को भरने नहीं, खाली करने का अभ्यास करें, ताकि हम मन भरकर जी सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो मिलते रहें, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। साथियों, जय हिंद, धन्यवाद, जय श्री राम।